अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमीर इमरान बलोच। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डेरा बुगटी से वडेरा गुलाम नबी शंबानी, एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। आज उसकी तारुफ आपसे करवाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आपके इलाके में अब इस वक्त क्या अमन अमान की सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने अपने कीमती टाइम निकाल कर वक़्त निकाल कर मेरे इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पाकिस्तान और सूई में आए हैं। तो हमारे इलाके में इससे पहले 2008 से पहले तो अमान अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ, इसमें एफसी, पाक आर्मी, यहाँ की सिविलियन लोग, बुगटी अमन फोर्स, स्पेशली पाकिस्तान हाउस, इसमें मीर गुलाम कादर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मीर सरफराज बुगटी, और यहाँ जो बुगटी कबाइल के जितने भी पाकिस्तान हाउस के साथी थे, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियों और ख़ास कर हमारे यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और उनकी बड़ी दिन रात मेहनत और अनथक मेहनत की वजह से तो अमन अमान के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया गया, और बड़ी कुर्बानियों के बाद यहाँ डेरा बुगटी में अमान अमान बहाल हो गई है। और पहले सूई और डेरा बुगटी कश्मीर रोड पे 2008 से लेकर पहले यहाँ बिल्कुल रोड बंद था, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी। और इसके बाद जब पाकिस्तान हाउस सूई में मीर गुलाम कदर साहब आए, और मीर गुलाम कदर साहब मरहूम की क़ियादत में और मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में यहाँ जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थे, एफसी था और बाकी लेवीज़, पुलिस, सबकी मुश्तरका मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डेरा बुगटी में अमान अमान मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। और अब भी अमान अमान की सूरत हाल है काफ़ी हद तक बेहतर है। तो वैसे पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में इक्का दुक्का वाक़ात होते जाते हैं, तो इसमें हम ये नहीं समझते हैं कि यहाँ के हालात ख़राब हैं, और हालात तो बिल्कुल ठीक हैं। हालात को मज़ीद ठीक करने के लिए, हालात को 100% ठीक करने के लिए मज़ीद यहाँ मेहनत की ज़रूरत है। आप बातें सुनिए वडेरा गुलाम नबी शंबानी के। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं, एफसी के जवानों ने कुर्बानी दी हैं, पाकिस्तान हाउस के जवानों ने कुर्बानी दी है डेरा बुगटी की अमन अमान को बरकरार रखने के लिए। लेकिन आने वाले वक्तों में थोड़ी सी ज़रूरत है इसको 100% बनाने के लिए। सर क्या समझते हैं कि डेरा बुगटी में अब जो हालिया पोस्टें आई हैं, लेवीज़ पोस्टों की बात करें या मुख्तलिफ महकमे सेहत की पोस्टों की बात करें, तो जो नौजवान तबका है तालीम याफ्ता, वो हर दफ़ा पोस्टों के लिए कागज़ात जमा करवाते हैं बड़ी मुश्किल के साथ। कभी डेरा बुगटी में कागज़ात जमा होते हैं, कभी कोयटा में कागज़ात जमा होते हैं, कभी डिवीज़न में कागज़ात जमा होते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात होती है कागज़ात जमा करने में। तो कागज़ात जमा करने के बाद फिर इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ये तहरीर होता है कि इन पोस्टों को गैर मुअय्यना तौर पर बंद कर दिया गया। तो इससे समझते हैं कि किस तरह से बेरोज़गारी को सर ख़त्म किया जाएगा, और क्या मैसेज देना चाहिए, क्या समझते हैं कि यहाँ की जो डेरा बुगटी की बेरोज़गारी है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ कंट्रोल किया जा सकता है? इमरान भाई, बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार बुगटी कौम की बदकिस्मती है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो इस वक्त तक बेरोज़गार हैं, और यहाँ के जो लिखे पढ़े नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं। सबसे पहले तो मैं आप साहब को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डेरा बुगटी में यहाँ 5 गैस फील्ड मौजूद हैं। इसमें OJDCL और PPL। यहाँ के जो हमारे डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, आज तक भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। काश कि ये ना होता। और यहाँ डेरा बुगटी में 70 सालों से यहाँ नवाबों की हुक्मरानी थी, सरदारों की हुक्मरानी थी। तो ज़ाहिर है सरदार और नवाब अपना ही मफाद चाहते हैं, ना कि किसी आम बंदे की, ना कि किसी गरीब की, ना किसी मिडिल तबका की। यहाँ की जो बेरोज़गार लोग हैं वो अक्सर आम लोग हैं, कोई नवाब का बेटा, कोई सरदार का बेटा वो बेरोज़गार नहीं है। लेकिन 70 सालों ने डेरा बुगटी में इन लोगों ने बुगटी कौम के ऊपर हुक्मरानी की। MLA भी वो लोग थे, MP भी वो लोग थे, वज़ीर आला भी वो लोग थे, गवर्नर भी वो लोग थे, ज़िला नाज़म भी वो लोग थे, तमाम तर अख्तियारात उनके पास थे। तो ज़ाहिर है अगर एक कौम का सरबरा वो वज़ीर आला भी बनता है, गवर्नर भी बनता है, वज़ीर दफ़ा भी बनता है, 18 MP शिप उनके पार्टी के हैं, 8 9 MP शिप उनके MNA शिप उनके पार्टी के हैं। तो अगर वो डेरा बुगटी कौम के लिए या बुगटी कौम के लिए, डेरा बुगटी की अवाम के लिए कुछ ना कर सकें तो ये बुगटी कौम की बदकिस्मती है।
नवाब साहब के पास तो बहुत सारे अख्तियारात थे। अगर वो अपने अख्तियारात, नवाबी वाला अख्तियारात, वज़ीर आलाई वाला अख्तियारात, गवर्नरी वाला अख्तियारात इस्तेमाल करके बुगटी के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को बंदूक की बजाय उनकी हाथ में कलम देते थे तो बहुत बेहतर था। यहाँ अमान अमान भी होती थी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होता था, यहाँ के बच्चे लिखे पढ़े भी होते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ आखिरकार बुगटी कौम की बदकिस्मती है कि एक अभी आप उनको जो भी नाम दे दें, नवाब साहब की इसमें जो ना, इसमें अमल दखल, ये अमल दखल नहीं है कि बुगटी की बच्चों को पढ़ाया नहीं है। ये अमल दखल उनकी ज़रूर है कि उनको बेरोज़गार रख कर, उनको अनपढ़ रख कर, उनको जो ना ये तालीम दी गई है कि आपस में खाना जंगी की, और बाद में बुगटी कौम को और यहाँ की नौजवानों को उन्होंने जो ना गलत रास्ते पे, फाड़ों पे चढ़ाया है। आखिरकार ये बुगटी कौम की बदकिस्मती है। अगर यहाँ हमारे पास 5 गैस फील्ड हैं, अगर वो कोशिश करता था, यहाँ लोगों को जॉब लेके देता था, यहाँ लोगों को नौकरियाँ लेके देता था, यहाँ लोगों को लेवीज़ की नौकरियाँ, पुलिस की नौकरियाँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी महकमों में लेके देता था, तो यहाँ जो ना बिल्कुल कोई बेरोज़गारी नहीं होती थी। फिर इसमें आपने ख़ुद देखा होगा, अपना तारीफ़ तो हर कोई करता है, अपने गवर्नमेंट की या अपने टाइम की, अपने वक़्त की तारीफ़ तो हर कोई करता है। मेरे ख्याल में मीर सरफराज बुगटी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। 5 साल उनको यहाँ डेरा बुगटी की MP-शिप मिला है और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान वो बना है, और मेरे ख्याल में 1500 के करीब लेवीज़ की पोस्टें यहाँ के 1500 बेरोज़गार बुगटी भर्ती हो चुके हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी काफ़ी सारे महकमों में कम से कम 3500 के लगभग लोग भर्ती हो चुके हैं। और यहाँ रोडों की जाल बिछाया गया है, बहुत सारे बड़े डैम बांधे गए हैं कि वहाँ हज़ारों एकड़ इस वक्त सैराब हैं, उन डैमों से लोग काश्तकारी कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम सियासी लोग हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, यहाँ की बेरोज़गारी, पसमानदगी और यहाँ की अमान को ख़राब करने की तमाम तर ज़िम्मेदारी यहाँ की जो ना हमारे जो लोकल सरदार हैं, नवाब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने लोगों को तालीम से भी दूर रखा है, शऊर से भी दूर रखा है, और अमन अमान को भी ख़राब कर दिया है। और कंपनियों के ऊपर सिर्फ अपने रियल्टी के लिए कंपनियों के ऊपर प्रेशर डलवा के उनसे रियल्टियाँ तो ली गई हैं, लेकिन लोगों के लिए कोई जॉब नहीं लिया गया है। कम व बेश अलबत्ता यहाँ कंपनियों ने काम किया है। अगर 100, 150, 200, 300 जॉब लोगों को मिले हैं, तो मेरे ख्याल में 5 गैस फील्डों के बीच में अगर इस 400-500 लोगों को भर्ती किया गया है या कंपनियों ने उन लोगों को जॉब दिए हैं, तो ये किसी खाते में भी नहीं है, किसी हिसाब के बराबर नहीं है। आप सुन रही हैं वडेरा गुलाम नबी शंबानी की कि यहाँ के इलाके के लोगों को शऊर नहीं देगी, जिस वजह से लोगों में जो है वो बेरोज़गारी इंतहा के ऊपर है। 2 बड़े गैस कंपनीज़ हैं, PPL और OGDCL, लेकिन वो अभी यहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। सर, हमने देखा कि डेरा बुगटी की जो सूरत हाल है, यहाँ पर रिश्वत का निज़ाम जो है वो ज़्यादा बोलबाला है, बोलियाँ लगती हैं पोस्टों के ऊपर। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए ना, मेरा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, CM बलूचिस्तान से जाम कमर साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ 100% मेरिट के ऊपर भर्ती किया जाए। यहाँ रिश्वत की जो सुनने में आ रहा है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि लोग इस तरह की जो ना पैसों की बात करते हैं। अगर रिश्वत ख़त्म करनी है तो मेरिट पे आम इमाम को, गरीब लोगों को, बेरोज़गार लोगों को नौकरियाँ मिलें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, अभी क्या कुछ कह सकते हैं। और मैं एक बात पे हैरान हूँ, जो आपने यहाँ की रोज़गार की हवाले से बात की है कि यहाँ की नौजवान हैं, यहाँ डिग्रियाँ हाथों में लेके फिर रहे हैं, इनको नौकरियाँ नहीं मिल रहे हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, इनको जॉब नहीं मिल रहा है। इनको जॉब मिलना चाहिए था। मैं अभी आपको क्या बताऊँ कि यहाँ 200 वैकेंसियाँ कच्ची किनाल की आई थी डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में। यहाँ मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले 350 या 312 जो ना लेवीज़ के वैकेंसियाँ आई थी, उनकी एडवर्टाइज भी हो चुके हैं, उनकी इंटरव्यू भी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके थे। हाँ, भागदौड़ भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। और इसके साथ अभी पुलिस में भर्तियाँ हो रही हैं। पुलिस तो एक महकमा है, वो अपना भर्ती शर्ती कर लेगा। मुझे उम्मीद काफ़ी है कि मेरिट के ऊपर ही भर्तियाँ होंगी। लेकिन हम बुगटियों के ऊपर फिर से एक ऐसे MPO को जो ना बुगटियों ने खुद लाया है या अपने ऊपर मुसल्लत किया है,
तो कि वो किसी काम के काबिल नहीं है, लेकिन बुगटियों के लिए वो रोज़गार नहीं लाता है, यहाँ की नौजवानों के लिए वो रोज़गार कोशिश करके नहीं लाता है। आए हुए जो रोज़गार हैं, जो लेडीज़ की वैकेंसियाँ हैं, जो कच्ची किनार की वैकेंसियाँ हैं, जो बाकी हेल्थ की वैकेंसियाँ हैं, ये यहाँ से भागकर क्वेटा में जाता है, जाकर सिफारिशें लड़ाता है, उनको जो ना रोक लेता है या उस पोस्टों को फ़िलहाल जो ना आर्जी तौर पे डिले करवाता है कि इस एमपी की ये कोशिश है कि हम अपने ही लोगों को भर्ती करें, अपने गनमैनों को भर्ती करें, अपने ही लोगों को भर्ती करें। लेकिन हम लोगों की यही कोशिश है, यहाँ की जो बुगटियों की सबका हक है, सारे के सारे यहाँ के जो आम बेचारे बेरोज़गार लोग हैं, लिखे पढ़े नौजवान हैं, यहाँ के लोगों को वो रोज़गार दिया जाए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे। वडेरा गुलाम नबी शंबानी के रिश्वत के बाज़ार को कम करने के लिए इसने रिक्वेस्ट की है वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि इसके रोकथाम को यकीनी बनाए और जो मेरिट की बुनियाद है उसको यकीनी बनाए और मेरिट की बुनियाद पर लोगों में और जो नौजवान तबका है उनको रोज़गार फराहम किए जाएँ। सर, क्या समझते हैं आपके इलाके में कितने तरक्याती काम हो चुके हालिया दौर में और माजी में कितने तरक्याती काम हो चुके थे आपके इलाके में? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब से हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना है, सन 1947 से लेकर 2013 तक, ना हमारे पास कोई अच्छा सा स्कूल था, ना कोई रोड था, ना कोई बिजली का निज़ाम था और ना कोई रोज़गार के मौके थे, कुछ भी नहीं था। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, ज़ाहिर है हर बंदा उस बंदे की तारीफ़ करता है जो काम करता है, जो मेहनत करता है। जब से सरफराज साहब एमपी और मिनिस्टर बना है, उन्होंने हमारे इलाके में 3 से 4 पक्के रोड दे दिए हैं, 200-300 लेडीज़ की वैकेंसियाँ दे दी हैं और इसके साथ साथ वहाँ स्कूल्स बनाए हैं। वहाँ पीने की पानी तक नहीं था, लोग पानी लेने के लिए, शमसर एक इलाका है डेरा बुगटी से 20 किलोमीटर दूर है, पानी लेने के लिए लोग, औरतें और बच्चे गधों के साथ डेरा बुगटी में पानी लाद करके ये कैनू में, जरीकनू में, मशकीज़ा में, वो शमसर में लाते थे। वहाँ मैं कह रहा हूँ कि पानी की बहुत ज़्यादा फुकदान थी और बहरान था। और साथ साथ जो मेरा अपना होम टाउन है लोटी भी, वहाँ भी पानी की यही हाल थी। जब सरफराज साहब मिनिस्टर बना है, एमपीए बना है, तो उन्होंने हमारे इलाके में काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स दिए हैं, वाटर ट्यूबवेल आब नोशी के लिए। और मैं ख़ुद जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना हूँ, मैंने खुद दे दिए हैं। फिर मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर एक चश्मा है, उसको तुसो चश्मा कहते हैं, वहाँ से वाटर सप्लाई लाइन लाई है और वहाँ पक्के रोड जो ना 3-4 पक्के सड़क दे दिए हैं और मेरे घर तक बिजली मंजूर करवाए। पहले उनका काम रुक गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन से फिर से स्टार्ट है, उनके ऊपर काम हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल तक हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं कि यहाँ डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बजट भी है, यहाँ पैसे भी आते हैं एमपीए और एमएनएस के पास, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास, यहाँ रोड भी बनते हैं, यहाँ ट्यूबवेल भी लग जाते हैं, यहाँ सड़कें भी बन जाती हैं, यहाँ स्कूल्स भी लग जाते हैं, यहाँ तालीम भी होता है, यहाँ रोज़गार भी लोगों को मिलता है। इससे पहले तो हमें कोई पता नहीं था कि हाँ एमपीए के पास कुछ है या नहीं है, एमपीए के अख्तियारात में एमपीए के पास कोई फ़ंड आता है या नहीं आता है। ये अलबत्ता बुगटी कौम को, बुगटी अवाम को, लिखे पढ़े नौजवानों को, आम पब्लिक को पता चला है कि एमपीए के पास बहुत सारा बजट है, एमपीए के पास बहुत सारा पावर है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उजला नाज़म के पास बहुत सारा पावर है। अगर कोई पावर अवाम के लिए इस्तेमाल करे, नौकरियाँ लाए, तरक्याती काम करवाए। लेकिन फिर हमारी बुगटी कौम की बदकिस्मती से एक मैं तो उनको कहता हूँ कि ना अहल एमपी और एमएनए आए हैं दोनों भाई, इनको 2 राहदारी मिले हैं सूबाई असम्बली तक पहुँचने के लिए और कौमी असम्बली तक पहुँचने के लिए। और इन्होंने दोनों भाइयों ने, गुहराम और शाहजैन ने, सिर्फ एमपीए और एमएनए की राहदारी लेकर वो असम्बलियों तक पहुँच गए हैं, लेकिन बुगटी कौम के लिए टक्के की काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने रियल्टी के लिए 24 घंटा दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। जो जीडीसी से उन्होंने 77 करोड़ समथिंग कुछ पैसे दिए हैं और रकम ली है और इसके साथ साथ एक बुगटियों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए प्योरली जो कलपुरों की ज़मीन है, यहाँ बाखलानियों की ज़मीन है। मुझे सुनने में आ रहा है कि इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने इस वक्त जब ये एमएनए और एमपीए बने 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने 26,000 एकड़ पर यहाँ इन लोगों ने अपने खाते बनवाए हैं। सिर्फ इस काम के लिए आए हैं कि एक लोगों की ज़मीनों को कब्ज़ा करना और दूसरा अपने बैंक बैलेंस बनाना। हम हैरान हैं कि इस वक्त सुनने में आ रही है कि 20% ठेकेदारों से, जिसको भी काम के लिए जो उन्होंने डैम शेम दिए थे, आपने ख़ुद भी देखे हैं, पीरको में, जैन लोटी में, वो नाकाम डैम एक ही बारिश से वो टूट करके जो ना ख़त्म हो गए हैं, पानी उनसे निकल गई है। ये कुछ रोडें दे दी हैं, अभी तक उनकी रोडों में आपने ख़ुद भी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने ख़ुद भी देखे होंगे, इमरान साहब के
उन रोडों का कोई हाल नहीं था, कोई मटेरियल इनके ऊपर इस्तेमाल नहीं हुई है। ठेकेदारों से एडवांस 20% लेके वो क्वेटा और इस्लामाबाद में जाकर रिहायशियाँ करते हैं। यहाँ की इवाम बेरोज़गारी के लिए, बिजली के लिए और जो ना यहाँ की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात हैं उनके लिए दिन रोज़ तड़प रहे हैं और आए रोज़ तड़प। हाँ, ये सोशल मीडिया की तवस्सुत से अलबत्ता हमारा वज़ीर आला साहब हमारी बातें सुन रहा है, हमारा वज़ीर आज़म साहब हमारी बातें सुन रहे हैं और बाकी इदारे हमारी बातें सुन रहे हैं कि यहाँ खुदारा डेरा बुगटी की इवाम के लिए कुछ करें, यहाँ लोगों को गैस दिया जाए, यहाँ लोगों को रोज़गार दी जाए, यहाँ लोगों की बिजली की मसाइल हैं डेरा बुगटी और सुई की, उनको हल किया जाए। ये रिक्वेस्ट हमारा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब से ज़रूर है। जिस तरह बातें सुन रहे हैं वडेरा गुलाम नबी शंबानी की कि हालिया पिछले 5 सालों में कुछ तरक्याती काम हुए, वाटर प्रोजेक्ट वहाँ पर लाए गए, उसके इलाके में सड़कें पक्की की गई हैं तो उसके मीर सरफराज बुगटी की जानिब से जब वो दौर हुकूमत में थे, लेकिन हालिया हुकूमत में उनके इलाके में कोई काम नहीं किया गया और बेरोज़गारी की शरह भी ज़्यादा है। और वडेरा गुलाम नबी शंबानी ने अपील भी की है वज़ीर आला से कि इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ तर्ज करें, यहाँ के इलाकों के लिए, डेरा बुगटी के ख़ास तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, जो तालीम याफ्ता तबका है, उनको रोज़गार फराहम की जाए, इनके जो गैस के इशूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। बिजली का मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है, उसको हल करने के लिए अपने इकदाम करें। लेकिन जो 9 मंतखब उम्मीदवार हैं, जो यहाँ के MN और MPs हैं, उनकी तरफ से कोई इकदाम अभी हालिया दौर में नहीं किए गए। वडरा साहब बताइएगा कि आपके शहीद भाई वडरा फजल खान शंबानी, उसकी क्या विजन थे डेरा बुगटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जो नए जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी सियासी और समाजी शख्सियत के बारे में कुछ बताइएगा। मैं इमरान भाई, आप देख लें कि मेरे बड़े भाई को 14 अगस्त 2008 की दिन को शहीद किया जाता है। मेरा बड़ा भाई शहीद वडेरा फजल खान 14 अगस्त की रैली और फंक्शन अटेंड करने के लिए डेरा बुगटी में गया था। वो फंक्शन को 14 अगस्त की फंक्शन को अटेंड करके वापस अपने घर में आ रहा था तो दहशत गर्दों ने ब्राहिम द एंड कंपनी के जो किराया के कातल हैं, जो राह के एजेंट हैं, जो राह के किराए के कुत्ते हैं, उन्होंने रिमोट कंट्रोल बम से मेरे बड़े भाई और मेरे ख़ानदान के 6 बंदों को शहीद किया है 14 अगस्त 2008 में। और 14 अगस्त हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है और ना था, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 14 अगस्त हमारी खुशी की दिन था कि इन दहशत गर्दों ने कि उनको गम में बदल लिया है। फिर भी हमने गम नहीं किया है, फिर भी हम हर 14 अगस्त में हम लोगों ने रैलियाँ भी निकाली हैं, अभी भी निकालते रहे हैं, अभी भी निकाला है और खुशी भी मनाई है। 14 अगस्त के दिन में सबसे पहले हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खुशी की रैली निकालते हैं, हम फंक्शन अटेंड करते हैं, इसके बाद फिर शाम 5 बजे आकर शहीद की बरसी कर लेते हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है कि मेरे बड़े भाई ने अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और मेरे कौम के लोगों ने दी है और मेरे साथियों ने दी है। इस पाकिस्तान हाउस में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हमारे 365 बंदे शहीद हो चुके हैं इस पाकिस्तान हाउस के साथी, और 700 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन ये एक फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि हमने अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की दफ़ा के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने किसी लालच के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए दी हैं और कुर्बानियाँ देते रहेंगे। और हम घबराने वाली भी नहीं है, हम डरने वाली भी नहीं है। जब भी हमारे प्यारे मुल्क के पाकिस्तान को हमारी लहू की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम सबसे पहले अपना ये लहू अपने मुल्क के लिए पेश करेंगे। और ये हमारा मुल्क है, हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और दफ़ा करें। एक बहुत प्यारी बात किया कि जब भी इस मुल्क के अज़ीम को हमारी लहू की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम अपना लहू इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस इलाके की अमन व अमान के लिए कुर्बान करेंगे। वडेरा गुलाम नबी शंबानी के बड़े भाई ने शहादत का रुतबा हासिल किया एक अजीम दिन में, 14 अगस्त के दिन, लेकिन वो फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, हमें फ़ख्र करनी चाहिए। हमारे बड़ों ने इस 14 अगस्त के लिए, इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए और इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सर बताइएगा कि 14 अगस्त का दिन आपके भाई की शहादत का दिन है, उसके बावजूद भी आप 14 अगस्त में एक भरपूर रैली के साथ 14 अगस्त की रैली में शरीक होते हैं और सबसे सर फहरस्त होते हैं। इस दिन के हवाले से आपके ज़ाती क्या फीलिंग्स हैं? देखें ना इमरान भाई, 14 अगस्त में हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो गया है और पाकिस्तान हमें किसी ने खैरियत में नहीं दिया है, पाकिस्तान हमें किसी ने मुफ्त में नहीं दिया है। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। अनगिनत कुर्बानियों के बावजूद हमने पाकिस्तान को हासिल किया है।
तो ठीक है, 14 अगस्त 2008 को मेरे बड़े भाई को शहीद किया गया है, पाकिस्तान के लिए शहीद किया गया है। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे, और पहले भी हमने पाकिस्तान को कुर्बानियाँ दे के हासिल की हैं, मज़ीद भी किसी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और हमें इस बात पे हम मेरे भाई की शहादत ने जो मेरे जज्बात हैं उनको जवान किया है, और मेरे भाई की शहादत ने मेरे जज्बात को मज़ीद बढ़ाया है। मेरे भाई की शहादत ने मेरे हौसले को मज़ीद बढ़ाया है। तो इसलिए हमने दुश्मनों को यह बताया है कि 14 अगस्त 2008 को आप लोगों ने मेरे बड़े भाई को शहीद किया है, इस जुर्म पे कि आपने 14 अगस्त की रैली क्यों अटेंड किया, आपने 14 अगस्त का फंक्शन क्यों अटेंड किया है। मैंने मुल्क दुश्मन अनासर को ये बताया है कि इससे बढ़कर हमने 14 अगस्त में शिरकत की है, इससे बढ़कर हमने 14 अगस्त में रैलियाँ निकाली हैं, और पहले भी हमने अपने प्यारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी, अभी भी किसी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे, मज़ीद भी अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। और सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर के लिए ये मैसेज हमने दिया था जो डेरा बुगटी में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल कर, कि आपने तो मेरे बड़े भाई को, मेरे ख़ानदान के 6 बंदों को 14 अगस्त के दिन में शहीद करके हमें और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमने अपने आवाज़ को बुलंद किया है, और मज़ीद हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं, मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और मज़ीद भी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे और ये रैलियाँ निकालते रहेंगे। जिस तरह से आप बातें सुन रहे हैं वडीरा गुलाम नबी शम्बानी की, इस शहादत ने हमें और स्ट्रॉन्ग किया है, हमारे जो इरादे थे, जो हमारे अज़म थे उनको स्ट्रॉन्ग किया, हमारे जो जज्बात थे उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। हम आने वाले वक्तों में भी अपने प्यारे पाकिस्तान 14 अगस्त की रैलियाँ इस तरह निकालते रहेंगे, और हमारी जो सोच होगी, जो हमारी जो शिरकत होगी, वो इससे मज़ीद भरपूर होगी। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, यूथ को, जिस वक्त आपको देख रही है? देखें ना, जो हमारे नौजवान, हमारे यूथ देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये मैसेज दे रहा हूँ बज़रिया इमरान भाई और सोशल मीडिया और बाकी मीडिया की ज़राए से। हम अपने नौजवानों को, डेरा बुगटी की नौजवानों को, हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की नौजवानों को ये मैसेज देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए, और हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहिए, और हमें अपने अवाम की खिदमत करना चाहिए, और हमें अपने सोच में ये सोच पैदा करना चाहिए, अगर हम अपने मुल्क को मज़बूत करेंगे, हमारे मुल्क की दफ़ा मज़बूत होगा, तो हम अगर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में 101% अमन व अमान आएगी, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगा, तो यहाँ तरक्की भी होगा, यहाँ सड़कें भी निकलेंगी, यहाँ मज़ीद कंपनियाँ भी काम करेंगे, यहाँ बिजली भी सबको मिलेगा, यहाँ रोज़गार भी लोगों को मिलेंगे। क्या कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें इस अज़म के साथ आगे निकलना है, हमारे यूथ को आगे निकलना है कि सबसे पहले पाकिस्तान। जब हम अपने मुल्क में अमान व अमान को ठीक करेंगे, हम अपने आम अवाम की, जो लिखी पढ़ी नौजवान हैं, जो शऊर रखने वाले नौजवान हैं, अपने लोगों की खिदमत करेंगे, और ख़िदमत के लिए हर घर में निकलेंगे, हर गली कूचे में निकलेंगे, हर सड़क में निकलेंगे, हर शहरों में निकलेंगे, आम अवाम की खिदमत के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए, तो इसमें हमें भी फ़ायदा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा। इसमें हमारा मुल्क भी मजबूत होगा और हम भी मजबूत होंगे। एक दिन इन लोगों को, लिखे पढ़े नौजवानों को रोज़गार ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हर घर में 1 को, 2 को, 3 को रोज़गार मिल गया, ऐसा समझो कि सबको मिल गया, वो लोग अपने घर के वाहिद लोग होंगे कि अपने घर की कफ़ालत, अपने घर की गुर्बत को दूर करने के लिए और अपने बच्चों को तालीम देने के लिए वो कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। तब तक हम तरक्की करेंगे कि हम यहाँ सबसे पहले अमन व अमान की जो निज़ाम है उनको ठीक करें,
और अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत करें, उनकी दफ़ा के लिए हम निकलें और साथ साथ अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, अपने बच्चों को हम जो ना चाहे हम खुद भूखे रहें, अपने बच्चों को स्कूलों में भेज दें, उनको पढ़ाएं। जब वो लिखे पढ़े होंगे वो एक अच्छी सोच लेके वापस घर में आएंगे, अपने इलाकों में आएंगे, अपने कबाइल के बीच में आएंगे। फिर वो अपने कबाइल को भी ये बताएंगे कि भाई तालीम के सिवा कुछ नहीं है। फिर उनको रोज़गार भी मिलेगा, अपने आम पब्लिक की, गरीब लोगों की खिदमत करना है। तो मेरे यूथ के लिए ये पैगाम है और मेरे नेक तमन्ना है मेरे यूथ के साथ हैं, बुगटी कौम के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ है। हम हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के अपने मुल्क के लिए, अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में मुकम्मल अमन अमान आ जाए और हमारे बच्चे लिखे पढ़े हो जाएं और स्कूलों और कॉलेजेस में और अच्छे अच्छी जगहों में चले जाएं और अच्छे अच्छे जॉब पे आ जाएं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। आपने बातें सुनी गुलाम नबी शंबानी के। सबसे पहले पाकिस्तान, जब आप अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, उसके अमन अमान के लिए काम करेंगे, दैन जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो बलूचिस्तान खुशहाल होगा। इस प्रोग्राम से इतना ही। किसी और प्रोग्राम में एक साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।